आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें, जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कहा है कि हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो ओलंपिक के माध्यम से देश में खेलों को जो गति मिली है उसे और आगे बढ़ाएं तथा खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वह सब कुछ करें जो वे कर सकते हैं। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि गांव और देश के अन्य भागों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से खेलों का विकास होता है। इस गति को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों में खेल के मैदानों पर खेल से जुड़ी गतिविधियां जारी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं की सोच में बदलाव आया है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में भारतीय युवाओं द्वारा बड़ी संख्या में उपग्रह विकसित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज युवा पारिवारिक परंपराओं से हटकर स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और वे जोखिम लेने के लिए भी तैयार हैं। स्वच्छता अभियान के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसे यह याद रखना होगा कि स्वच्छ भारत अभियान का संकल्प कभी कमजोर न होने पाए। उन्होंने स्वच्छता अभियान के लिए इंदौर की सराहना करते हुए कहा कि इस शहर ने स्वच्छता के मामले में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने संस्कृत के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता को उजागर करते हुए कहा कि अपनी विरासत को संजोना, संभालना और भावी पीढ़ियों तक इसे पहुंचाना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा केवल औपचारिकता के साथ पूरी नहीं करनी है। लोगों को हुनर का सम्मान करना होगा और हुनरमंद बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना होगा। कोविड-19 के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने लोगों को दवाई भी कड़ाई भी मंत्र याद दिलाया और उनसे टीका लगवाने तथा सावधानी बरतने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक सभी गरीबों को पक्की छत के साथ अपना आवास देने का लक्ष्य है। श्री चौहान ने कल खंडवा में राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को नवीन आवास की सौगात, नए स्वीकृत आवासों का भूमि पूजन और आवास निर्माण के लिए किस्त भुगतान के कार्यक्रम में यह जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में प्रदेश के 1,29,292 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। श्री चौहान ने खंडवा में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सांस्कृतिक सभागार का लोकार्पण भी किया। उन्होंने इस भव्य सभागार का नाम अमर गायक स्वर्गीय किशोर कुमार के नाम पर करने की घोषणा भी की। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया अभियान की दूसरी वर्षगांठ मनाने और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आज फिट इंडिया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। फिट इंडिया ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पर उपलब्ध है और इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आम स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन फिटनेस पर निगरानी रखने में मदद करेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। 28 खिलाड़ियों की विभिन्न श्रेणियों में खेल पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हॉकी टीम के सदस्य विवेक सागर भी शामिल है। उन्हें विक्रम अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आज खेल दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कॉर्पोरेट जगत सहित सभी हितधारकों को खेल के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहिए ताकि आने वाले वर्षों में भारत सभी स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। उन्होंने युवाओं से खेल में रुचि लेने को कहा क्योंकि इससे व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से फिट रहता है।
इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।